ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने के हर दिन सैकड़ों मामले सामने आते हैं। कई बार लोग टॉयलेट में छिपकर भी सफर करते हैं। ट्रेन की छत पर, इंजन के किनारे या दो बोगियों को जोड़ने वाले खतरनाक हिस्से पर भी सफर करते लोगों को देखा गया है और ऐसी खबर पढ़ते हुए हैरानी भी नहीं होती। लेकिन फ्लाइट में बिना टिकट यात्रा करने की खबर वाकई हैरान कर देती है, खासकर तब जब फ्लाइट में सीट के नीचे या टॉयलेट में छिपकर नहीं, बल्कि फ्लाइट के टायर में या लैंडिंग गियर में छिपकर किसी ने यात्रा की हो। जी हाँ, काबुल से दिल्ली की एक फ्लाइट में 13 साल के एक लड़के ने ऐसे ही छिपकर सफर किया। अफगानिस्तान के कुदुंज शहर का लड़का KAM एयरलाइंस की फ्लाइट RQ4401 के लैंडिंग गियर में छिपकर काबुल से दिल्ली आ पहुंचा। अफगानी बच्चे ने 94 मिनट तक जिंदगी और मौत से जूझते हुए ये सफ़र पूरा किया। बता दें, फ्लाइट के टायर में छिपकर जानलेवा सफ़र करने की ये घटना कोई इकलौती नहीं है। 1970 के दशक से अब तक 100 से ज़्यादा घटनाएं सामने आ चुकी हैं और वहीं ज़्यादातर मामलों में मौत तय रहती है। यह घटना 21 सितंबर की सुबह करीब 11:10 की है, जब KAM एयरलाइंस की फ्लाइट RQ4401 दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुई। एयरलाइंस के सुरक्षा कर्मचारियों ने विमान के पास एक बच्चे को घूमते हुए देखा। पूछताछ करने पर पता चला कि यह बच्चा अफगानिस्तान के कुदुंज शहर का रहने वाला है और बिना टिकट विमान के लैंडिंग गियर वाले हिस्से में छिपकर आया था। जांच के दौरान एयरलाइंस की सुरक्षा और इंजीनियरिंग टीम को लैंडिंग गियर के पास से एक छोटा लाल रंग का स्पीकर भी मिला। इस चौंकाने वाली घटना के बाद बच्चे को तुरंत संबंधित एजेंसियों के पास पूछताछ के लिए ले जाया गया। सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद उसी दिन दोपहर को KAM एयरलाइंस की वापसी फ्लाइट RQ4402 से उसे वापस काबुल भेज दिया गया। KAM एयरलाइंस की फ्लाइट ने काबुल से दिल्ली तक का सफर 94 मिनट में पूरा किया। इस दौरान अफगानी बच्चे ने विमान के पिछले पहिए के ऊपर बने तंग हिस्से में छिपकर बैठा रहा। भारतीय समय के अनुसार फ्लाइट सुबह 8:46 पर काबुल से उड़ी और 10:20 पर दिल्ली के टर्मिनल 3 पर उतरी। बच्चे ने बताया कि काबुल एयरपोर्ट पर वह यात्रियों के पीछे पीछे रनवे तक पहुंच गया। मौके का फायदा उठाकर वह विमान में चढ़ा और उड़ान से ठीक पहले व्हील वेल में जाकर छिप गया। अधिकारियों के मुताबिक चूंकि यह नाबालिग है, इसलिए उसके खिलाफ कोई भी किसी तरह की कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी। आपको बता दें, ये कोई पहला मामला नहीं है। 1996 में पंजाब में रह रहे दो भाई प्रदीप सैनी और विजय सैनी की कहानी खूब चर्चा में रही। -60 डिग्री तापमान, करीब 10 घंटे की उड़ान, दोनों में से एक की मौत हो गई थी, जबकि दूसरा काफ़ी बुरी हालत में पाया गया था। बाद में उसने मीडिया को पूरी कहानी बताई थी। बता दें, हवाई जहाज के व्हील वेल में बैठकर यात्रा करना लगभग नामुमकिन है। जैसे ही विमान उड़ान भरता है, वहाँ ऑक्सीजन तेजी से कम हो जाती है और तापमान 0 से भी बहुत नीचे चला जाता है। एक्सपर्ट बताते हैं कि पहियों के बीच घुसने पर व्यक्ति पहिए की चपेट में आकर जान भी गंवा सकता है। एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन मोहन रंगनाथन कहते हैं कि टेक ऑफ के बाद जब पहिए अंदर खींचते हैं तो वह जगह पूरी तरह से बंद हो जाता है। संभव है कि यात्री अंदर किसी कोने में फंसकर कुछ देर तक जिंदा रहा हो, लेकिन 30,000 फीट की ऊंचाई पर सांस लेना और जीवित रहना लगभग असंभव हो जाता है। बहरहाल, इस खबर में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो हमारे साथी सुशील ने रिकॉर्ड किया है। मैं सौरभ हूँ और आप देखते रहिए GHS न्यूज़।